हेलो एंड वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, एक गुड न्यूज़ आपके सामने आ चुकी है। 20,000 से ज़्यादा जॉब्स 20,000 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे एडवर्टाइज करने जा रहा है हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जैसे कि आपको पता होगा कि इस साल के कैलेंडर में मेंशन था कि 9 सितंबर को एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आने वाली थी, लेकिन नहीं आई, कुछ दिन लेट हो गए। 7-8 दिन टाइम इन्होंने ज़्यादा लिया क्योंकि यहाँ पे एसएससी ने कुछ चेंजेस करी है सिलेबस को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर। और जो हमारा होता था एसएससी सीजीएल में टायर 1, टायर 2, टायर 3, देन टायर 4, तो वो टायर सिस्टम अब यहाँ पे खत्म हो चुका है। और भी कुछ चेंज जो कि अच्छी चेंजेस यहाँ पे करी है ताकि जल्दी से जल्दी बच्चों को जॉब्स मिले, उनके हाथ में नौकरियां हो। तो गाइज चलिए देखते हैं इसकी डिटेल नोटिफिकेशन। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और टेलीग्राम पे जुड़ना, मेरे साथ चैनल पे ज्वाइन करना, वहां से आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो गाइस बात अगर करेंगे इन जॉब्स की, इन पोस्ट्स की, तो आपको एक जॉब यहाँ पे लेवल 8 की गैजेटेड पोस्ट मिलती है। इसका नाम है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ये एक स्पेशल कैटेगरी की जॉब है बिकॉज इसके लिए हर कोई ग्रेजुएट तो एलिजिबल है, वो इसका फॉर्म भर सकता है, लेकिन इसका एक एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ता है। बाकी पेपर तो देने ही पड़ते एसएससी सीजीएल में जो होते, लेकिन इसका एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ेगा आपको। बाकी ये जो आपको लेवल 7 के जॉब्स दिख रहे हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। देन लेवल 6, और ये सबसे स्पेशल कैटेगरी वाली जॉब है यहाँ पे क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन, इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। क्राइटेरिया इसका ये है कि आपके ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या अगर वो नहीं है फिर आपके 10+2 में मैथमेटिक्स में 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, देन आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसके लिए भी आपको फिर अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो, इसकी कट ऑफ क्लियर करते हो, तो आपको एक एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ता है। लेकिन हम बात करेंगे इन जनरल कैटेगरी जॉब्स की, जो कि आप देख सकते हो लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5 एंड लेवल 4 की जॉब्स है। ओके गाइस, तो चलिए जी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर लेवल 8 जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, एक गैजेटेड रैंक की जॉब है और ऑनली गैजेटेड जॉब है यहाँ पे। बाकी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑफिसर लेवल की जॉब होती है। तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये नहीं भी हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो और आप इस जॉब को ले सकते हो, राइट। लेकिन बात करेंगे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, तो आपको क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री अगर किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी है से है, तब आपको 10+2 लेवल पे 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। वरना क्या होगा, वरना आपको होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट आपकी डिग्री लेवल पे, यानी कि ग्रेजुएशन में आपको एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का होना चाहिए। बाकी जो आपको 30-32 कैटेगरी की जॉब्स मिलते हैं, उसके लिए सिंपल सी ग्रेजुएशन चाहिए। आपका अगर कुछ भी बैकग्राउंड हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यू आर एलिजिबल, राइट। इतना आपने समझा ना। फिर आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या करना है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप समझ लोगे। अच्छा, ये हो गए एग्जाम सेंटर कहां कहां पे अवेलेबल होंगे, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो, राइट। देन उसके बाद अगर हम देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सो सिर्फ यहां पे टायर 1 एंड टायर 2 होगा, कोई टायर 3 नहीं होता है। टायर 3 में क्या होता था, हमारा डिस्क्रिप्टिव होता था और वहां पे हमें होता था ऐसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। ऐसे और लेटर हमें लिखना पड़ता था, 100 में से मार्क्स होते थे। पेन एंड पेपर मोड एग्जाम होता था, लक बेस्ड एग्जाम होता था। एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता था, किसी को वो कुछ नहीं लिखे 60 नंबर दिए, कोई अच्छा खासा लिखा तो 85 नंबर दिए। तो वो ये चीज पॉजिटिव हो गई कि टायर 3 टायर 4 खत्म हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ 2 टायर एग्जाम होगा। और उसमें भी ये जो फर्स्ट टायर है, ये क्या रहेगा, ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, सिर्फ और सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करना है, ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा ये। गाइस अगर हम देखेंगे टायर 1 का सिलेबस और पैटर्न, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करी गई है, एज इट इज सिलेबस भी है और एज इट इज इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी है। जैसे कि आप देख सकते हो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के, एंड टोटल मार्क्स 50। देन जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स। जनरल इंग्लिश या इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन 25 क्वेश्चन
क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स। 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अगर आप हैंडीकैप्ड वगैरह कुछ और हो तो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल जाएगी, राइट। तो यहां पे आप याद रखो कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 2 नंबर अगर एक क्वेश्चन के तो 0.5 डिडक्शन होगी हर एक रॉन्ग आंसर की। सो गाइज ये जो पेपर होगा ये दोनों मोड में होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हो वहां पे, राइट। देन उसके बाद हम देखेंगे अब स्कीम ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन। तो यहां पे बदलाव किया गया है। पहले टायर 2 में जनरल कैटेगरी जॉब्स के लिए क्या हुआ करता था, इंग्लिश हुआ करती थी 200 मार्क्स की, 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स होते थे, और मैथ्स हुआ करती थी 100 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स होते थे, और टाइम दोनों का 2-2 घंटे मिलता था, 2-2 घंटे मिलता था। अब ये यहां पे हटा दिया है, लेकिन अच्छी पॉजिटिव चीज इसमें यह है कि यहां पे कुछ ही बच्चे सिलेक्ट हुआ करते थे। आप किसी भी एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट से जीके देखो, उसकी जीके एकदम वहियात होगी, बिकॉज यहां पे सिलेक्शन लिया जाता था मैथमेटिक्स और इंग्लिश के दम पर, ठीक है। 700 में से सिर्फ और सिर्फ पहले हुआ करता था जीके का वेटेज 50 मार्क्स, और क्या करते थे बच्चे काम, वो मैथ्स और रीजनिंग इतना स्ट्रांग करती थी और जीके को स्किप करके पकड़ चलते थे, और उनकी अच्छी रैंक भी आती थी और उनको सिलेक्शन भी हुआ करता था। लेकिन अब थोड़े से यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। ये जो टायर 2 एग्जामिनेशन है इसमें क्या होगा, देखो इसमें अब रीजनिंग को भी वेटेज दिया गया है, और इसमें जनरल अवेयरनेस भी इंक्लूड किया गया है, और उसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज भी इंक्लूड करी गई है। ओके, बात को गहराई से समझने की कोशिश करते चलिए जी। मैथमेटिकल एबिलिटीज में आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे, और रीजनिंग इंटेलिजेंस में आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल आपको 60 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, तो कुल मिलाकर मैक्सिमम मार्क्स 180 होंगे। अगर नेगेटिव डिडक्शन की बात करेंगे सो यहां पे अब 0.5 या 1/4 नहीं बल्कि 1/3 नेगेटिव डिडक्शन है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स कट जाएगा, ये मेरे कहने का मतलब है। तो ये हो गया टायर 2 एग्जाम। इसका हम अभी देख रहे हैं सेशन 1 और सेक्शन 1 के 2 मॉड्यूल्स है। फिर इसी टायर 2 का दूसरा सेक्शन आपको स्टार्ट होगा, इसी दिन होगा, जहां पे आपको पूछा जाएगा इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश से 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स, कुल मिलाकर 210 मार्क्स है। और इसका भी आपको बेटा क्या मिलेगा, 1 ही घंटा मिलेगा, यानी कि इन 2 पोर्शंस का 1 आवर और इन दोनों पोर्शंस का 1 घंटा मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है आपको टाइम को लेकर इस वाले सेक्शन में, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, नाउ यहां पे सरकार ने क्या सोचा है कि अब चाहे किसी बंदे में, हमारे एम्प्लॉय में, हमारे मुलाजिम में, अगर उसको इंग्लिश आती हो या ना आती हो, मैथ्स आता हो या ना आता हो, बट कंप्यूटर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अब डिजिटल इंडिया तो है। तो यहां पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर का भी एक वेटेज वाला पोर्शन इंक्लूड किया गया है, तो उसका एग्जाम देना पड़ेगा। तो 20 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स, कुल मिलाकर 60 मार्क्स। ठीक है बेटा, ओके जी। नाउ सेक्शन 2 हम देख सकते हैं टायर 2 एग्जाम का, वो क्या है, DEST डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। तो अगर अब आपको एसएससी सीजीएल की कोई भी जॉब चाहिए तो कंप्यूटर नॉलेज का होना जरूरी है, कंप्यूटर आपको देना पड़ेगा, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन कुछ कैटेगरी के पोस्ट है जहां पे इस डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट के अलावा CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, लेकिन वो कुछ ही जॉब्स है, 2-3 किस्म की जॉब्स है, लेकिन बाकी जॉब्स के लिए कंप्यूटर का होना जरूरी है, कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, बाकी डिटेल और नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वो वाली आप वहां से देख लेना। अच्छा, अगर आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो, आपने फॉर्म डाला है, उसकी कट ऑफ आपने क्लियर करी है, देन आपको ये टायर 2 के सारे पेपर्स तो देने ही देने हैं, और लेकिन उसके अलावा आपको स्टैटिस्टिक्स का एक एक्स्ट्रा पेपर देना होता है। 100 क्वेश्चन होते, 2 मार्क्स एक क्वेश्चन के होते, और कुल मिलाकर 200 नंबर के होते हैं। गाइस, यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे बदलाव नहीं किया गया था, पहले भी यही होता था, आज भी यही होता है।
ओके। सो इसकी डिडक्शन की अगर हम बात करेंगे 0.5 ना कि 1/3, यानी कि 1/4 इसकी डिडक्शन है बोथ पेपर। अच्छा, अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की कट ऑफ क्लियर किए हो, तब आपको अगर ये जॉब चाहिए AAO की, तो आपको ये वाला पेपर देना पड़ता है जिसमें अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स आपको पूछी जाती है। 100 क्वेश्चंस होते, 200 मार्क्स होते, 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के होते हैं। खैर, मैं मान लेता हूं कि आपको अगर AAO भी नहीं बनना है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर भी नहीं बनना है, फिर आपको क्या करना है? सबसे पहले पेपर 1 आपको देना है, यानी कि टायर 1 आपने क्वालिफाई किया, उसकी मेरिट आएगी और आप कट ऑफ क्लियर करोगे। देन आपको टायर 2 एग्जाम में जाना है और आपको देना है पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 में से क्या आपको देना है? सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 देना है। पेपर 1 बोले तो ये वाला आपको देना है, क्या वाला? ये वाला, ठीक है। यानी कि इस स्टैटिस्टिक्स को और इकोनॉमिक्स अकाउंट्स को छोड़कर आपको सारे टेस्ट देने हैं, वो होता है आपका पेपर 1 गाइस। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे ये आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में किसके लिए टेस्ट जरूरी है, मैंडेटरी है, और किन चीज़ों के लिए DST टेस्ट जरूरी नहीं है। अगर हम बात करेंगे सिलेबस है टायर 1 के लिए, टायर 1 एग्जाम ये जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, तो उसका एज इट इज वही सिलेबस है जो पहले हुआ करता था, क्योंकि टायर 1 एग्जाम का सिलेबस यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, उसका पैटर्न भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बस इतना हुआ है कि उसको पहले मतलब जो मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट आती थी, वहां पे क्या होता था, जो प्रीलिम का पहला टायर 1 पेपर होता है उसके मार्क्स क्या किए जाते थे? इंक्लूड किए जाते। अब वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इतना चेंज है। बाकी आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस देख सकते हो, लंबा चौड़ा सिलेबस दिख रहा है। तो देन उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड दिस इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पहले क्या हुआ करता था, ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये मैथ्स का जो सिलेबस है, ये प्री के भी ऐसा ही था, मेंस के भी ऐसा ही था, और उसमें क्लियरली मेंशन नहीं हुआ करता था कि सिलेबस क्या रहने वाला है, तो बहुत सारा पढ़ना पड़ता था, ये मेरे कहने का मतलब है। देन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन, ग्रामर, वो क्या वगैरह इसमें होता है। ओके, अब टायर 2 के सिलेबस में थोड़े चेंजेस आए हैं, क्योंकि पैटर्न इन्होंने बदला है। इन्होंने वहां पे टायर 2 में अभी रीजनिंग और जीके और कंप्यूटर का कंपोनेंट ऐड किया है, तो उसका सिलेबस देखते एक बारी, राइट। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की बात अगर हम करेंगे, तो यहाँ पे लगभग बहुत सिलेबस कम किया है इन्होंने, और जो भी टॉपिक है उसको क्लियरली दिखाया गया है। मैथ्स की सिलेबस की अगर हम बात करेंगे, तो हमारे पास है नंबर सिस्टम, देना ये वाली बकवास आप पढ़ सकते हो, राइट। उसके बाद है फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि अर्थमेटिक का वेटेज शायद कम होगा इस बार, राइट, क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट्स में, और इन्होंने एक ही चैप्टर जैसा इन्होंने बनाया है पूरे अर्थमेटिक को, राइट। फिर देखते हैं अलजेब्रा, ये बेसिक अलजेब्रा है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, क्योंकि हम देख सकते थे कि एसएससी जिस टाइम मैंने दिया था या अभी तक जो एसएससी हो रहा है या हुआ, उसमें सिलेबस वाइड हुआ करता था इन चैप्टर्स का, लाइक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इनका ज्यादा सिलेबस हुआ करता था। तो उसके बाद आप अगर देखोगे ज्योमेट्री में देखोगे तो क्या है, फैमिलियरिटी विद एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स वगैरह, बिल्कुल बेसिक सी चीजें है। देन मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल प्रॉब्लम्स ओनली, खाली सिंपल प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम्स है। स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज लाइक sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड एटसेट्रा। गाइस, ये सिलेबस दिखने में तो बेसिक लग रहा है, लेकिन क्या पता क्वेश्चन का लेवल क्या हो, क्या पता प्रीवियस ईयर जैसा ही पेपर आए, तो आप कुछ भी मतलब अंदाजा लगाना कबल अज़ वक्त होगा अभी। तो उसके बाद एक कंपोनेंट ऐड किया गया है मैथ्स में, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो अब इसमें क्या है, अब पहले भी क्वेश्चन यहां से आते थे, लेकिन कहां से आते थे, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, तो हिस्टोग्राम, ग्राफ से क्वेश्चन आते थे। लेकिन नया कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे, नए कंपोनेंट की, तो वह है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, और देन उसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन भी यहां पे रखा गया है, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज, यानी कि बेसिक प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी, देखने को मिलेगी। ओके गाइस, देन उसके बाद टायर 2, ये यानी कि ये जो मेंस है, रीजनिंग की बात करेंगे तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है, राइट। देन उसके बाद इंग्लिश की बात करेंगे तो ये आपका रहने वाला है, जैसे कि इंग्लिश 3 पोर्शंस में डिवाइड होता है एज यूजुअल। क्या होता है आपका, एक होता है ग्रामर,
ये हो गया इंग्लिश, एक हो गया ग्रामर, और एक हो गया वोकैबुलरी, और एक हो गया आपका कंप्रहेंशन। ठीक है, ग्रामर की बात करेगी तो ग्रामर ही होता है, वोकैब की बात करेगी तो सिनोनिम, एंटोनियम, इडियम एंड फ्रेजेस वगैरह वो होता है, और कंप्रहेंशन की बात करेगी तो इसमें पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्ड, तो ये वाली चीजें आती है, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस का मतलब वही होता है जनरल नॉलेज, आप जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर वाला सिस्टम। कंप्यूटर की बात करेगी तो ये रहा कंप्यूटर का सिलेबस, राइट। चलिए जी, अब अगर आपको स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना है तब आपको ये ऊपर वाले पेपर्स तो सारे देने ही देने और क्वालिफाई भी करने हैं, लेकिन उसके अलावा एक एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स का। तो उसका सिलेबस आप यहां पे देख सकते हो। डिटेल्ड नोटिफिकेशन फिर से मैं कह रहा हूं टेलीग्राम से डाउनलोड करना और 1 बाय 1 एक एक पॉइंट पढ़ लेना, राइट। तो ये हो गया स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस, लगभग यहां पे खत्म हो रहा है इंडेक्स नंबर पर। देन अगर आपको डबल एओ की जॉब लेनी है और आपने डबल एओ की प्रीलिम्स वाली कट ऑफ क्वालिफाई करी है, क्लियर करी है, देन यू आर एलिजिबल फॉर मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम की जो ऊपर वाले पेपर आपको दिख रहे हैं वो तो देना ही है, उसके अलावा आपको ये पेपर थर्ड देना पड़ेगा जिसके 200 मार्क्स आपको है। गाइस चलिए जी, इसकी सिलेबस एक बार ही देखते हैं। तो यहाँ पे 80 मार्क्स आपके अकाउंटिंग को है, अकाउंटेंसी में 80 मार्क्स आपको मिलेंगे, जहां पे आपको देखने को मिलेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये वही पुराना सिलेबस है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। देन उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, गवर्नेंस वगैरह देख सकते हो, तो उसका भी सिलेबस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो गाइज अभी आपको क्या करना है, अब उस इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। ये फॉर्म आप जरूर अप्लाई करना, इस बार थोड़ा कट ऑफ भी कम जाएगा और इस बार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वैकेंसी बहुत ज्यादा है और इन्होंने इस बर्डन को, एग्जाम का बर्डन जो है, जो बहुत लंबा प्रोसेस हुआ करता था, कम से कम 1 साल लगता था, क्योंकि 4 टायर एग्जाम था, 3 टायर एग्जाम था, किसी पोस्ट के लिए 4 टायर देने पड़ते थे और बाकी सारी पोस्ट के लिए 3 टायर तो देने ही पड़ते थे, तो टाइम लग जाता था। अब इन्होंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ 2 टायर में इसको खत्म करेंगे, यानी कि मैक्सिमम आप मान सकते हो कि 6 मंथ्स में दोनों एग्जाम्स कंडक्ट होंगे और फिर 3-4 महीने वेट करके आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। और दूसरी पॉजिटिव बात यह है कि 20,000 से ज्यादा आपको जॉब्स मिलेगी। आरटीए लगाकर हम पता लगा सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी जॉब्स है और किस स्टेट में या किस यूटी में कितनी जॉब्स है। उस अकॉर्डिंग अगर हम क्वालिफाई बाद में करते तो हम जॉब प्रेफरेंस भरेंगे। कहीं आपके साथ ऐसा ना हो कि मतलब बड़े जॉब के चक्कर में फिर मेरी जैसी हालत हो, फिर कहोगे अरे यार ये मुझे कहां पे जॉब पोस्टिंग मिली, तो वैसी गलती नहीं करनी है। बाकी गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे आपका प्यार और सपोर्ट मिलता है देन मैं इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वालिटी कंटेंट दे दूंगा। ये बात मैं कह रहा हूं दावे के साथ, एसएससी में भी आप 100% स्कोर कर सकते हो, करोगे, जो मैं आपको पढ़ाता हूं। और मैं आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी क्या लेता हूं, एक तो मैथ्स लूंगा और एक तो आपका रीजनिंग लूंगा। और उसके अलावा अगर कोई बच्चा बाद में जेएसओ के लिए भी पढ़ेगा तो उसके लिए भी मैं आपको स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस पढ़ा दूंगा। गाइज ये था एक इंफॉर्मेशन, ये थी एक गुड न्यूज आप सब एस्पिरेंट्स के लिए। और स्पेशली मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे जो जेके एसएसबी के फ्रेंड्स मेरे चैनल पे पढ़ते हैं या मुझे जानते हैं या उस रेस में लगे, तो गाइज अब आपका जेके एसएसबी और एसएससी का सिलेबस अब यहाँ पे 70-80 मैं कहता हूँ 100% सेम रहने वाला, 100% सेम रहने वाला। सो दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी कि एसएससी के लिए तैयारी करो, जेके एसएसबी का तो आपको फिर निकल ही जाएगा, दिस इज माई गारंटी। गाइज मिलते हैं अब हम नेक्स्ट किसी वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ओके बाय।